अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद तकी साहब के साथ जो मेरी बात हुई पीएमसी स्कॉलरशिप के हवाले से, वो एक टेलीफोनिक कॉल थी। तो उसमें जो पॉइंट्स मैंने उनसे डिस्कस किए वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो यही बात हुई कि फ़ंड एंडेड वाली कि आया वो ठीक था या गलत था। तो उन्होंने कहा आज ये करेक्ट यानी बात थी, इस तरह से हमारे फ़ंड जो है वो लिमिटेड थे। हम मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड करेंगे और वो ईमेल जस्ट उन स्टूडेंट्स को सेंड होंगी जिनको कॉलेजेस नेम सबमिट करने वाली ईमेल आ चुकी है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि वो स्टूडेंट जिनका स्टेटस अभी भी अंडर रिव्यू है लेकिन उनको सिवाय पहली ईमेल के उसके बाद कोई भी ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो उनको अब और मज़ीद कोई भी ईमेल नहीं आने वाली। अगर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनको अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, उनको मज़ीद कोई ईमेल नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे कुछ वो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेजेस के नेम सबमिट किए थे, यानी जिनको ईमेल आई थी। उनमें से भी चंद स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अब अमाउंट वाली ईमेल आएगी। यानी भले आपने कॉलेजेस सबमिट भी कर दिए थे लेकिन उनमें से भी अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे, फ्यू स्टूडेंट्स, जिनको फ़ाइनल यानी अमाउंट वाली ईमेल आएगी और बाकियों को रिसीव नहीं होगी। और ये कितनों की होगी, कैसे होगी, ये फैक्ट्स एंड फिगर पे कोई ख़ुसूसन इस तरह से बात नहीं हुई। उन्होंने यानी इस तरह बताने से इनकार किया कि ये एक अंडर प्रोसेस है, सिस्टम चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये कन्फर्म है जिन स्टूडेंट्स को अमाउंट वाली ईमेल आ चुकी है और उन्होंने आगे यानी आई एग्री कर दिया है, फिर उनको कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट लाजमी आएगा। हाँ, इसमें एक बात ये है कि जो उनसे मैंने कन्फर्म की कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता है, लोन नहीं लेना चाहता, तो उसके यानी क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उनका जवाब ये था कि अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो आपको लोन लाजमी लेना पड़ेगा साथ में, यानी बग़ैर लोन के आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो ये कंपलसरी है। और फिर उनसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे बात हुई तो उन्होंने सिंपल वही कहा कि जो एनेक्जर हमने दिया हुआ है यानी स्टूडेंट को एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, उसके अंदर जो जो चीज़ें मेंशन है बस वही है, आप उसको रीड आउट कर लें, वो बड़ी सिंपल सी हैं। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और वो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ कर भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर तो अभी भी आपका स्टेटस अंडर रिव्यू आ रहा है या आपको 1 या 2 ईमेल रिसीव हुई और आगे ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो अब आपको मज़ीद हो सकता है कोई भी ईमेल रिसीव ना हो, सिवाय चंद उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने कॉलेजेस के नाम सबमिट किए थे, यानी वो वाली ईमेल उनको आई थी और उनके मार्क्स आलमोस्ट 175 प्लस हैं। यानी उन स्टूडेंट्स को मे बी ईमेल आ जाए फर्दर अमाउंट वाली, अदरवाइज़ कोई भी ईमेल नहीं आने वाली और ये सारा सेटअप जो है वो क्लोज़ होने लगा है। जिन स्टूडेंट्स को ईमेल आ चुकी थी, जो यानी कन्फर्म स्टूडेंट्स थे, एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, उनको कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट भी बांटे गए हैं। अभी मज़ीद 2 लॉट्स आनी हैं कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट्स की और एक लॉट्स में कोई आलमोस्ट 100 से भी कम स्टूडेंट है जो यानी ये स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं। तो ये जनाब इंटरव्यू था हमारा। इंटरव्यू से मुराद ये टेलीफोनिक बात हुई थी, उस तरह से वो अरेंज नहीं हो पाया था। इसके अलावा हमारी सिलेबस पे बात हुई 2020 एमडी कैट सिलेबस के हवाले से और भी इस तरह से कुछ बातें थी, वो अभी बताना ज़रूरी नहीं है, वो आगे जाके बताएंगे। तो जनाब ये सारा किस्सा था स्कॉलरशिप के हवाले से। अब आपने ख़ुद देखना है आगे आपने कैसे मूव ऑन करना है, क्योंकि अगर तो आपको यानी आप इसी चीज़ पे डिपेंड करके जा रहे थे तो फिर आपको कोई अपना नेक्स्ट प्लान बनाना पड़ेगा। ये स्कॉलरशिप वाकई ही इसके जो फ़ंड है वो एंड हो चुके हैं और अगर आप जिसको मिली है तो उसको लोन भी लाजमी लेना पड़ेगा, आप अकेले स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं।